नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। नागपुर से बैतूल छिंदवाड़ा मार्ग पर कारापुर डैम के ठीक सामने आज तड़के 4 बजे हुई भयानक सड़क हादसे में अमरावती के 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त अमरावती के ताजनगर निवासी समीर खां, हफीज खां, गुलिस्तान नगर निवासी मोहसिन खां उर्फ पप्पू व तनवीरुद्दीन फसलुद्दीन के तौर पर हुई है। छिंदवाड़ा देहात पुलिस थाने के तहत यह दुर्घटना हुई। इस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर धनपत सिंह उइगे ने आज दोपहर को मंडल न्यूज को बताया कि अमरावती पासिंग MH31 का एक ऑटो कारापुर डैम के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक रॉन्ग साइड से चल रहा पिकअप ऑटो सामने से तेज रफ्तार के साथ आ रहे डंपर से जा भिड़ा। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर के टकराने से पिकअप ऑटो खाई में जा गिरा। इस ऑटो में 11 गाय भी थी। इस घटना के चलते पिकअप में भरे 11 गौवंशों की मौत हो गई और एक गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही पिकअप लेकर जा रहे तीनों लोगों की मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत गौवंश व मृतकों को अपने कब्जे में लिया। इस हादसे में डंपर चालक को भी काफी चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। अमरावती की निवर्तमान सांसद नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान की गूंज आज भी जारी रही। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक बार फिर चुनावी रैली में नवनीत राणा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने छोटे को बहुत मुश्किल से शांत बिठाकर रखा है। अगर एक बार छोटा हाथ से निकल गया तो फिर वह किसी के बाप की नहीं सुनता। महाराष्ट्र से आई हुई MP साहिबा हमेशा छोटे छोटे बोल रही हो। तुमको मालूम ही क्या है कि छोटा क्या है? मेरा छोटा भाई तोप है और सालार का बेटा है, जिसे बहुत मुश्किल से समझाकर बिठाना पड़ता और वह किसी की भी नहीं सुनता। उसे मैंने रोक रखा है, वरना जिस दिन कह दिया मियाँ मैं आराम करता हूँ, तुम संभाल लो, तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। फसल परिस्थिति, बारिश सहित सामाजिक, आर्थिक और देश की राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान व्यक्त करने वाले महाराष्ट्र में प्रसिद्ध भेंडवल की घट रचना आज 10 मई को अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर शाम में की गई, जिसका भविष्यफल कल 11 मई को घोषित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अब भी अंतिम 4 चरणों के तहत कई संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना बाकी है। ऐसे में राजा व राजनीति को लेकर इस बार भेंडवल की घट रचना के जरिए कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं की जाएगी, बल्कि केवल खेती किसानी व मौसम जैसी बातों को लेकर ही भेंडवल की घट रचना के जरिए कल सुबह भविष्यफल घोषित किया जाएगा। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत चिंचोली रहमापुर गांव में गत रोज एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसकी इस समय परिसर सहित पूरे जिले में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस विवाह समारोह में 84 वर्षीय दूल्हे और 65 वर्षीय दुल्हन की शादी कराई गई। साथ ही दोनों ओर से घराती व बाराती के तौर पर दूल्हा दुल्हन के बेटा बहू व नाती पोते शामिल हुए थे। रहमापुर गाँव निवासी 84 वर्षीय विठ्ठलराव खंडारे की पत्नी का 3-4 वर्ष पहले निधन हो गया था और जीवन के संध्या काल में पूरी तरह से एकाकी होने के चलते उन्होंने कुछ समय पहले दूसरा विवाह करने की इच्छा अपने बच्चों के सामने जताई थी, जिसे देखते हुए विठ्ठलराव के बेटा बहू ने अपनी हामी भरी और 84 वर्षीय विठ्ठलराव के लिए दुल्हन खोजने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद यह तलाश अकोट में रहने वाली 65 वर्षीय महिला पर जाकर रुकी। यह महिला भी अपने जीवन में नितांत अकेली रह गई थी। पश्चात दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद चिंचोली रहमापुर में इस बुजुर्ग जोड़े का ब्याह कराने हेतु विवाह समारोह आयोजित किया गया। बडनेरा शहर के कोंडेश्वर रोड स्थित अलियाबाद परिसर की 28.5 एकड़ सरकारी जमीन पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत निर्मित होने वाली रहने से अब यहाँ की सभी ईंट भट्टियों को हटाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। ईंट भट्टों के अलावा यहाँ बसी नागरिकों की बस्तियों को भी हटाया जाने वाला है। इस बारे में सभी को सूचित कर दिया गया है, जिसके चलते इस परिसर में रहने वाले नागरिकों में भी अच्छी खासी दहशत व्याप्त है। 2 दिन पहले बडनेरा थाना क्षेत्र के कोंडेश्वर रोड स्थित सैकड़ों ईंट भट्टों को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस व मनपा प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की गई थी, जिसे ईंट भट्टा संचालकों के अनुरोध पर 20 मई तक रोक दिया गया। वहीं कार्रवाई रोकने से पहले 6 ईंट भट्टियों को नष्ट कर दिया गया था। इस कार्रवाई के चलते ईंट भट्टों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। हाथ में कोई काम नहीं रहने से और कार्रवाई के दौरान झोपड़ियां भी जमींदोज हो जाने से बेघर हुए मेलघाट के आदिवासी मजदूर अब अपने गाँव वापस लौटने लगे हैं। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ के अन्य कई जिलों में अच्छी खासी बेमौसम बारिश होने का अंदेशा है और मौसम काफी हद तक बदलीला बना हुआ है। मौसम विभाग ने अमरावती व वर्धा सहित अन्य कुछ जिलों के लिए आगामी 12 मई तक बेमौसम बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। साथ ही यह अनुमान भी जताया गया है कि 14 मई के बाद से विदर्भ के अन्य जिलों में गर्मी का प्रमाण बढ़ना शुरू होगा। आज सुबह से अमरावती शहर सहित जिले में मौसम पूरी तरह से साफ था तथा अच्छी धूप खिली हुई थी। वहीं शाम होते होते आसमान पर काले घने बादल छाने लगे और शाम होते होते बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पर्व पर अमरावती में रहने वाले सर्वशाखी ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा भगवान परशुराम की भव्य जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आज शाम करीब 5:30 बजे के आसपास इस शोभा यात्रा का प्रारंभ अंबापेट स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर से हुआ। इस वर्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की अगुवाई में आयोजित इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों से डीजे व ढोल पथकों का समावेश किया गया था। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल भगवान परशुराम की अष्टधातु से निर्मित उत्सव मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा के नगर भ्रमण दौरान शोभा यात्रा में शामिल विप्र समाज बंधुओं के स्वागत हेतु शहर में जगह जगह आवश्यक इंतजाम किए गए। खास बात यह रही कि दिन भर मौसम खुला रहने के बाद शाम में अचानक काले घने बादल छा जाने और हल्की बूंदाबांदी होने के बावजूद भी शोभा यात्रा के आयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि शोभा यात्रा में शामिल सभी ब्राह्मण समाज बंधु बेहद उत्साहित नजर आए।
वहीं इससे पहले अक्षय तृतीया के पर्व एवं भगवान परशुराम जन्मोत्सव निमित्त अंबापेट परिसर स्थित श्री राम मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा भगवान परशुराम की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस समय उपस्थित सर्वशाखी ब्राह्मण समाज बंधुओं ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लेने के साथ ही भगवान परशुराम की उत्सव मूर्ति का पूजन व अभिषेक किया। इसके साथ ही आज बडनेरा शहर में सुबह 9:30 बजे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के निमित्त भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बडनेरा सकल ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज बंधु अपने परिजनों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों का भी समावेश किया गया था। चांदू रेलवे में भी सर्वशाखी ब्राह्मण समाज द्वारा अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर आज सुबह राम मंदिर में सभी ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस समय मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए महाआरती की गई और उपस्थितों को प्रसाद वितरित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी वीरशैव शिक्षा प्रसारक मंडल, वीरशैव विकास समिति व वीरशैव महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में वीरशैव समाज के आराध्य जगत गुरु महात्मा बसवेश्वर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सुबह 8 बजे समाज के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके बाद शाम को मृगेंद्र मठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियों का समावेश था। 3:30 मुहूर्त में से एक माने जाते अक्षय तृतीया के मौके पर आज शहर और जिले के सराफा, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी, घरेलू उपकरण, बर्तन, यूटेंसिल में अच्छी ग्राहकी देखी गई। विशेषकर प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर ग्राहकों ने जमकर भुनाया और बिल्डरों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विविध ऑफर रखे थे, जिन्हें स्वीकार करते हुए सैकड़ों ग्राहकों ने फ्लैट, दुकान, ऑफिस स्पेस और प्लॉट की बुकिंग कराई। संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय के सभागार में गत रोज जल संकट, चारा किल्लत और लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय योजनाओं का संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे द्वारा समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त निधि पांडे ने जल किल्लत की समस्या के निवारण हेतु पानी की बचत, जल स्रोतों का पूर्ण भरण तथा उपलब्ध जल का उचित नियोजन और प्रबंध करने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किए। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा शुल्क को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते आगामी जुलाई व अगस्त माह में होने वाली पूरक परीक्षा तथा फरवरी व मार्च माह में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए नई दरों से परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। शिक्षा मंडल के सचिव अनुराधा ओक ने नए परीक्षा शुल्कों को लेकर परिपत्र जारी किया है, जिसे राज्य शिक्षा मंडल के कार्यकारी मंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। परतौड़ में चल रही शिव महापुराण कथा के 5वें दिन कथा पंडाल में पंडित प्रदीप मिश्रा शिहोर वाले ने आज अक्षय तृतीया के पर्व पर इस दिन का महत्व बताते हुए कहा कि आज की गई कथा और आज किया गया दान हमेशा अखंड व अक्षय होता है, जिसका पुण्य कई अरसे तक चलता रहता है। इसके साथ ही कथा आयोजक जायसवाल परिवार के आयोजन की प्रशंसा करते हुए पंडित जी ने कहा कि बहुत सुंदर महीने और समय पर कथा का आयोजन जायसवाल परिवार द्वारा किया गया है। इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा ने परिवार संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि परिवार में सभी ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए और जिस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं उन पर शिव जी की कृपा का भंडार हमेशा खुला रहता है। कथा के 5वें दिन राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी कथा पंडाल को भेंट दी और मंच पर पहुंचकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जुड़वा नगरी में चल रही शिव महापुराण कथा स्थल पर हर दिन हो रही कथा में लाखों शिव भक्तों की व्यवस्था करना काफी चुनौती भरा काम है। ऐसे में अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू की ओर से रोजाना हजारों भक्तों के लिए पेयजल के साथ ही वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के 115वें जयंती उत्सव का औचित्य साधते हुए राधानगर परिसर में संत गुरुदेव सेवा ट्रस्ट द्वारा ग्राम जयंती उत्सव का आयोजन किया गया था। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि अमरावती या राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज सहित कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा व शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की कर्मभूमि है, जिन्होंने मानवता व विश्व कल्याण का विचार दिया है। परंतु इन दिनों आधुनिकता के नाम पर धर्म का विडंबन होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र संत की भूमि पर धार्मिक विडंबन के लिए किसी तरह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विगत 2 माह से अचलपुर तहसील में आने वाले मेलघाट के दापका गांव का ट्रांसफार्मर बंद पड़ा हुआ है, जिससे गांववासियों को ग्रीष्मकाल में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मेलघाट विधानसभा क्षेत्र की भाजपा महिला प्रमुख ज्योति सोलंके ने इसे लेकर महावितरण के मुख्य कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए उसे तत्काल बदलने अथवा राज्य के उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत करने की चेतावनी दी। शिक्षा महर्षि पंजाबराव देशमुख के सहयोगी रहते तथा शिवाजी शिक्षा संस्था के आजीवन सदस्य रहने वाले विनायकराव पटोले ने अपनी मृत्यु के बाद भी भाऊ साहब को दिया गया वचन नहीं तोड़ा। 83 वर्षीय विनायकराव पटोले ने अपने जीते जी मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया था, जिसे विगत 7 मई को अल्प बीमारी पश्चात उनका निधन हो जाने के बाद पटोले परिवार के सदस्यों ने पूरा किया। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाला कबीर अल्ताफ शाह नामक बच्चा बहुत जल्द एक्सेल एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म अग्नि में दिखाई देने जा रहा है। ख्यातनाम निर्माता व अभिनेता फरहान अख्तर सहित रितेश सिद्धवानी द्वारा फायर फाइटर्स यानी अग्निशमन दल के साहसी जवानों के जीवन पर आधारित इस फिल्म में कई प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। निर्देशक राहुल ढोलकिया द्वारा दिग्दर्शित इस फिल्म में फायर फाइटर की अनदेखी व अनसुनी कहानियों के साथ ही देशभक्ति की झलक भी दिखेगी। विशेष उल्लेखनीय यह है कि अमरावती से बॉलीवुड में पहुंचने वाला कबीर शाह पहला बाल कलाकार है।
क्रेडाई की अमरावती इकाई द्वारा विगत दिसंबर माह में साइंसकोर मैदान पर आयोजित मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो में विजेटर्स हेतु रखे गए लकी ड्रॉ के विजेताओं को आज अक्षय तृतीया के मौके पर पुरस्कृत किया गया, जिसके तहत आज अक्षय तृतीया का मुहूर्त साधते हुए लकी ड्रॉ विजेताओं को उपहार सौंपे गए। नमस्कार, निलेश ठाकरे क्रीडा अध्यक्ष अमरावती आपणा सर्वांना सांगू इच्छितो की जो 8, 9, 10, 11 डिसेंबर 2023ला भव्य प्रॉपर्टी शो क्रीडा अमरावतीने आयोजित केला होता। त्यामध्ये ग्राहकांना आणि तिथे ज्यांनी व्हिजिट केली त्यांच्यासाठी लकी ड्रॉची व्यवस्था केली होती। त्या लकी ड्रॉची आम्ही वितरण तिथेच केलं होतं, परंतु त्या दिवशी काही लोक हजर नसल्यामुळे त्याचं भव्य दिव्य वितरण आज म्हणजेच अक्षय तृतीयेच्या दिवशी केलं। त्यामध्ये प्रथम प्राइज ही ॲक्टिवा गाडी होती, द्वितीय प्राइज 10 ग्रॅम सोन्याचा कॉईन, तसंच तृतीय प्राइज हे 5 ग्रॅम सोन्याचा प्राइज। तिन्ही ग्राहकांना आम्ही जो लकी ड्रॉ लागला त्यांना आज इथे वितरित केलेला आहे। मी सौ सुरेखा मंगेश भुसे, दीपनगर नंबर 1 मध्ये राहते। आम्ही क्रीडाईचा कार्यक्रम बघायला गेलो होतो, तिथे माझा लकी ड्रॉमध्ये नंबर लागला आणि मला निलेश सरांचा फोन आला की तुम्हाला लकी ड्रॉमध्ये गाडी लागलेली आहे। पण त्यावेळेस मला खरं वाटलं नाही, मी थोडी हे होऊन गेली होती। पण क्रीडाईचा कार्यक्रम हा छानच विश्वासाचा आहे आणि आज तो कार्यक्रम अक्षय तृतीयेला पार पाडलेला आहे। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को तत्पर व प्रभावी करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें अपराध शाखा के विभाजन सहित CIU का गठन किया। वहीं अब पुलिस के वाहन यानी MT विभाग में भी ध्यान देकर नए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे हेल्पलाइन क्रमांक 112 पर कॉल आते ही कम से कम समय में मौके पर पहुंचने का पुलिस का प्रयास होगा। आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान होना है, जिसके तहत नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग होगी। ऐसे में अमरावती शहर से जिले के 50 पुलिस अधिकारियों व 750 पुलिस कर्मचारियों को नंदुरबार रवाना कर दिया गया है, जहां पर इन पुलिस कर्मियों द्वारा चुनावी बंदोबस्त के तहत ड्यूटी प्रदान की जाएगी। दरियापुर तहसील के येवदा गांव में घर के भीतर खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर का विस्फोट होने से एक महिला के घर का साहित्य पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना में हजारों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने दरियापुर के तहसीलदार से संपर्क करते हुए संबंधित महिला को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। डंडे प्लॉट में हरवाणी नगर बर्फ कारखाने के पास रहने वाली ज्योति दाबी नामक महिला ने पति की शराब की लत से तंग आकर फांसी लगा ली। मृतक महिला की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। सभानगर बाड़ी के पास बुधवार की रात कबूतर उड़ाने को लेकर हुए झगड़े में कुछ लोगों ने तड़ीपार सहित 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। दोनों घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। साथ ही हमले में घायल नौशाद उर्फ बबलू गौस खान को नागपुर रेफर किए जाने का समाचार है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाली बेमला नदी पर ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने छापा मारकर धानोरा व वाघोड़ा गांव के 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 3 ट्रैक्टर सहित 15,12,500 रुपए का माल जब्त किया। विगत मंगलवार 7 मई की रात 10:30 बजे के आसपास नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र के समृद्धि महामार्ग के शिवनी इंटरचेंज पर एक पेट्रोल पंप के निकट रेत तस्करों ने जिला खनिकर्म अधिकारी सहित उनके दल पर अपने ट्रक को चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से भाग निकले। इस मामले में जिला खनिकर्म अधिकारी इमरान शेख की शिकायत पर पुलिस ने 6 ट्रक चालकों व संचालक पर मामला दर्ज किया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 25 वर्षीय युवती को प्यार रहने का झांसा देने के साथ ही शादी करने का भरोसा दिलाते हुए उसे कई बार दुराचार करने और फिर विवाह की बात से मुकर जाने के मामले में गाड़गनगर पुलिस ने श्याम सोनपराते नामक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अंजनगांव सुरजी तहसील के करला शिवार में ज्वारी के भुट्टे खाने से विषबाधा होकर 6 भैंस व 1 गाय की मौत हो जाने की घटना गुरुवार 9 मई को घटित हुई। पंजाब के जालंधर में सड़क हादसे का शिकार हुए चिखलदरा तहसील अंतर्गत 16 मुह गांव निवासी बिलसरे परिवार के 4 सदस्यों के शव गुरुवार की सुबह चिखलदरा तहसील स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे चारों मृतकों के पार्थिव शवों का चंद्रभागा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस समय गांव वासियों सहित विविध क्षेत्र के गणमान्य एवं नेता आदि उपस्थित थे।